हेलो साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में बहुत जमकर लगे होंगे। ऐसी ही अपेक्षा थी दोस्तों। आज हम गणित में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। टॉपिक है दोस्तों नाव एवं धारा। यस, नाव एवं धारा। इंग्लिश में दोस्तों बॉट एंड स्ट्रीम कहते हैं। यस, नाव एवं धारा। यस दोस्तों, इसके अंतर्गत हम एग्जाम बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एक एक टॉपिक में दोस्तों एक ही प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते, कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते। कभी इस टाइप से पूछ लिया, कभी इस टाइप से। तो दोस्तों हम ऑल टाइप के जितने भी टाइप से दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आज एक ही सेशन में दोस्तों, एक ही वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पेन कॉपी के साथ बने रहिए और कोशिश करना दोस्तों कि पूरा वीडियो देखिए। यस, कम से कम दोस्तों 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा और एक ही वीडियो में दोस्तों आपका पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। यस, तो आशा करते हैं दोस्तों आप पेन कॉपी के साथ बैठोगे और पेन कॉपी साथ लेकर अगर आप स्टडी करोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरा टॉपिक दोस्तों एक ही वीडियो में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन में। दोस्तों हम टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ले लें दोस्तों। यस, हर टाइम में दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। यस, और बाकी दोस्तों आपको हर टाइप में लगभग दो प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है। यस, तो चलिए दोस्तों टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड पर दिया है, शांत जल में यस नाव और धारा पढ़ रही दोस्तों। नाव और धारा का मतलब पानी होगा, उस पानी के अंदर दोस्तों नाव चलेगी या कोई तैराक तैरेगा, इस प्रकार से दोस्तों। यस, तो शांत जल यानी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है दोस्तों। उस शांत जल में एक नाव की चाल जो है यानी स्पीड दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यस, तथा धारा की चाल यानी जिधर पानी बह के जाता दोस्तों उसको धारा कहेंगे। यस, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल यानी दोस्तों अब इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जा सकते, मतलब पूछेंगे तो एक ही प्रश्न, लेकिन प्रश्न बनने की दो पॉसिबिलिटीज होती है दोस्तों, दो संभावना। यस, प्रश्न तो यहाँ तक ही है। प्रश्न दोस्तों एक शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जो धारा की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा तो धारा की दिशा में नाव की चाल पूछी जा सकती है या फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। यस, नाव की चाल ही पूछी जाएगी दोस्तों, लेकिन एक तो जिधर पानी बहता है उसको धारा की दिशा कहेंगे और पानी बहने की जो विपरीत दिशा होती उल्टी। यस, तो उस दिशा में उल्टी एक तो जिधर पानी बह के जा रहा उधर नाव की चाल कितनी होगी, और पानी धारा के उल्टे यानी पानी इधर बह रहा और उसके विपरीत में उस नाव की चाल कितनी होगी, ये दोस्तों आपको पूछा जाएगा। यस, तो दो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों इसमें, या तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी या धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। ये इनमें से एक कोई सा भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर पहला वाला अगर पूछा कि धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। यस दोस्तों, जब धारा की दिशा में पूछा जाए तो दोस्तों दोनों जो चाल होती है स्पीड, उन दोनों को दोस्तों आपस में ऐड कर देते हैं। यस, क्योंकि दोस्तों जिधर पानी बह रहा है उसी और अगर अपने को तैरना है तो स्पीड बढ़ जाएगी। यस, जिधर पानी बह रहा है दोस्तों उसी साइड हम अगर तैर के जाएंगे तो स्पीड जो होगी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। और पानी इधर बह रहा है और पानी बहने की उल्टी दिशा में अगर हम तैरेंगे तो दोस्तों बहुत धीरे ना के बराबर दोस्तों हम तैर पाएंगे, तो वहाँ पर चाल जो दोस्तों घट जाती है। यस, तो यहाँ पर धारा की दिशा में चाल क्या होगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। धारा की दिशा में प्लस क्यों होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। यस, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और एक दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। जो भी चाल स्पीड दी गई हो प्रश्न में उन दोनों को आपस में जोड़ देना। यहाँ पर नाव की चाल 12 किलोमीटर है और धारा की चाल 8 किलोमीटर, दोनों स्पीड को दोस्तों आपस में जोड़ देंगे। 8 और 20 12 और 8 हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर। यस, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यस, धारा की दिशा में उस नाव की चाल कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर, यानी
20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और या तो अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि इसी प्रश्न में अगर ये पूछा जाता कि बताइए कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी। विपरीत दिशा की बात अगर कहा जाए तो यहाँ पर दोस्तों घट जाती, चाल दोस्तों घट जाती है, यानी कि 12 में से 8 को घटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। यस, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ दोस्तों टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस, अगर धारा की दिशा में पूछा जाए तो दोनों स्पीड यानी चाल को आपस में जोड़ देना है। अगर विपरीत दिशा में पूछा जाए तो दोनों चाल में अंतर कर देना। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, 12 में से 8 घटा देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन जो कि ऑल टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। यस, अगला क्वेश्चन ले रहे दोस्तों टाइप नंबर सेकेंड का। यस, प्रश्न रहेगा दोस्तों एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में बराबर समय लगता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यस, नाव की चाल दोस्तों ज्ञात करना है। यस, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यस, प्रश्न को दोस्तों बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, नोट डाउन भी करते चलना है, पेन कॉपी के साथ बैठना है दोस्तों। पर एक बार पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना दोस्तों, ध्यान लगाकर दिमाग के साथ पढ़ लो दोस्तों, ताकि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब ये टाइप सेकेंड का प्रश्न है। अब इस टाइप से आपको कम से कम 2 और प्रश्न लेकर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और हर टाइप दोस्तों आपके माइंड में अच्छे से फिट हो सके। यस दोस्तों, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली सरसरी नज़र से एक बार पढ़ लिया दोस्तों। हम काजू बादाम तो नहीं खाते कि एक बार पढ़ के सारा पढ़ा हुआ याद रह जाए। इसलिए दोस्तों ध्यान लगाकर दिल और दिमाग के साथ दोस्तों आपको पढ़ना होगा। यस, तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर सेकेंड है, यानी टाइप सेकेंड का प्रश्न दोस्तों। प्रश्न दिया एक नाव को धारा की दिशा में, यानी जिधर पानी बह रहा, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी है ना, किलोमीटर का मतलब दूरी कहलाता है। यस, 24 किलोमीटर तथा धारा की उल्टी यानी विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर। जिधर पानी बह रहा उधर 24 किलोमीटर और उल्टी दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोस्तों बराबर समय लगता है। यस, जिधर पानी बह रहा है उधर 24 किलोमीटर और पानी बहने की उल्टी दिशा में 18 किलोमीटर यस की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा दोस्तों? बराबर का समय लगता है। यदि धारा की चाल, यस धारा की चाल प्रश्न में दिया दोस्तों, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो,
6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूछा दोस्तों नाव की चाल कितनी होगी, क्योंकि धारा की चाल तो दे दी गई दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए नाव की चाल क्या होगी, कितनी होगी बताइए। यस, तो दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन तब ही कर सकते हैं दोस्तों जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रश्न को कैसे बनाया जाता है वो अगर आपको पता हो दोस्तों तो आप बहुत फास्ट और सेकेंडों में दोस्तों क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना होगा। यस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट आएगा दोस्तों और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस दिए गए प्रश्न को बिल्कुल सेकेंडों में कैसे सोल्यूशन करेंगे। यस, यहाँ पर दिया दोस्तों 24 किलोमीटर और यहाँ दिया दोस्तों 18 किलोमीटर। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में बराबर समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 किलोमीटर और दिया है दोस्तों 18 किलोमीटर। ये दोनों क्या है दोस्तों ये दूरी है। यस, दूरी है 24 किलोमीटर दूरी और 18 किलोमीटर की दूरी। अब इन दोनों 18 और 24, यस 18 और 24 का दोस्तों हम यहाँ पर 18 और 24 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम, यस एलसीएम क्या कहलाता है दोस्तों। अब ऐसी कौन सी संख्या जो 18 और 24 दोनों के पहाड़े में आती है। यस, ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों जो 18 और 24 के पहाड़े में आती है। जो संख्या यहाँ 18 और 24 के पहाड़े में आएगी वही 18 और 24 का एलसीएम कहलाएगा। यस, तो दोस्तों 18 और 24 इसके लिए दोस्तों आपको पहाड़े याद होना चाहिए। यस, पहाड़े अगर याद है तो दोस्तों मान के चलो कि आपका 50% जो मैथ्स होता वो तो आप पहाड़ों के बल पर ही दोस्तों सॉल्यूशन कर सकते हैं। 18-24 का एलसीएम होता है दोस्तों यहाँ पर 72। कितना होगा दोस्तों 72। यस, 18 और 24 का एलसीएम लिया दोस्तों हमने, तो 18 और 24 का एलसीएम क्या आया दोस्तों यहाँ पर 72। यस, 72 आया। अब दोस्तों 24 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों। यस, 72 में 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 24 3 72 होता है। कितनी बार दोस्तों। यस, 18-24 का एलसीएम लिया 72 आया। अब इसी 72 में दोस्तों 18 और 24 का बारी बारी से भाग देंगे। 24 का भाग दिया तो 24 3 72 होता है, यानी 3 बार गया। 18 का भाग देंगे तो 18 चौक, यस 18 चौक 72। यस, 18 चौक 72। अब दोस्तों 24 का भाग 3 बार गया, 18 का भाग दोस्तों यहाँ 7 बार गया है, सॉरी 4 बार। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। यस, तो 3 और 4 7 हुआ। अब गुणा में धारा की चाल कितनी दी गई दोस्तों 6 किलोमीटर, तो 6 का गुणा कर देंगे। यस, तो 7 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। यस, नाव की चाल बताइए, नाव की चाल क्या होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। कैसे सॉल्यूशन किया दोस्तों। यस, ये लिखने में तो कम से कम 10 सेकंड का समय है दोस्तों, बिल्कुल 10 सेकंड का। एक बार और सॉल्यूशन करके बता देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल सेकंडों में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यस, नाव की चाल बताइए, तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे सेकेंडों में। 24 किलोमीटर फिर 18 किलोमीटर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। यस, 18-24 का एलसीएम 72। अब 24 का भाग 3 बार जाएगा, 18 चौक 72 4 बार गया। अब दोस्तों 3 और 4 7 होगा, या 7 हुआ। अब दोस्तों धारा की चाल कितनी दी गई है 6 किलोमीटर, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 42, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों ये हमारा आंसर 42 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। तो आशा करता हूँ दोस्तों टाइप नंबर सेकंड का जो प्रश्न है बेहतर तरीके से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे दोस्तों आपको इस टाइप के 2 प्रश्न करना है, प्रैक्टिस करना दोस्तों। यहाँ पर आंकड़े बदल के दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना। सेम यही टाइप इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, खाली आंकड़े चेंज हो जाते हैं। यस, आंकड़े चेंज कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, अगले टाइप की प्रश्न की ओर, यानी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, टाइप नंबर 3। यस, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। यस, प्रश्न दोस्तों, नदी में एक नाव, नदी में एक नाव को वो एक किनारे से दूसरे किनारे
एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने तथा वापस आने, जाने तथा वापस आने में 6 घंटे का समय 6 घंटे का समय लगा। 6 घंटे का समय लगा यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यस, दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यस, दोनों किनारों के बीच की दूरी दोस्तों ज्ञात कीजिए। यस, ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को पहले समझना है, देखना है। प्रश्न दिया दोस्तों, एक नदी है या नदी में एक नाव को एक किनारे से, क्यों नदी होगी तो नदी के 2 किनारे होते हैं दोस्तों, 2 किनारे होते हैं। तो एक नाव को एक किनारे से, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पर नदियाँ बहुत चौड़ी होती है ना, काफ़ी चौड़ी नदियाँ होती है दोस्तों। जैसे एक शोर यानी एक किनारा काफ़ी दूर है तो दूसरा किनारा भी काफ़ी दूर, यानी बहुत चौड़ी नदियाँ भी होती है। यस, तो एक नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने तथा वापस आने में 6 घंटे का समय लगा। कितना लगा दोस्तों? 6 घंटे का समय लगा। यस, यदि नाव की चाल उस दौरान दोस्तों नाव की चाल कितनी थी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यस, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी होगी? यस, दोनों किनारों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होगी? तो दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यस, सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। यस, दोनों किनारों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है। यस, चाल गुणा समय। दूरी याद करें दोस्तों, तो दूरी चाल गुणा समय। चाल कितना दिया दोस्तों? यस, एक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल दोस्तों, यस, एक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 15, एक बार तो दोस्तों चाल, क्योंकि एक बार तो एक किनारे की तरफ जा रही है और एक बार दोस्तों वापस आ रही है। यस, ये हो रहा, एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार तो चाल जो है आपस में जुड़ जाएगी और एक बार चाल आपस में घट जाएगी, क्योंकि एक बार जा रहे हैं और एक बार वापस आ रहे हैं। तो चाल, एक तो नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पूछा क्या दोस्तों? दोनों किनारों के बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल, एक बार दोस्तों चाल को जोड़ देंगे। यस, 15 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। यस, ये 20 कहाँ से आया? 15 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। यस, 15 और 5 को जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। और एक बार दोस्तों 15 में से 5, क्योंकि एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, 15 में से 5 को घटा देंगे दोस्तों 6 और 10 हो जाएगा, 10 है ना, 10 हो जाएगा। गुणा में ये तो 4 हो गई। और समय कितना दिया दोस्तों? 6। यस, 6। अब यहाँ पर 2 बार, एक बार जाना और एक बार आना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। एक बार जाना और एक बार आना। यस, और दोस्तों नाव की चाल, यस, नाव की चाल कितनी दी गई दोस्तों? नाव की चाल 15 किलोमीटर। यस, नाव की चाल 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2 गुणा 15। यस, अब दोस्तों जो भी जिससे कटे उसको काट देंगे हम 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजा 10 है ना, 2 पंजा 10, 5 एकम 5, 5 3 15। यस, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यस, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 2 है, तो 20 दूना 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 किलोमीटर।
यस, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमारा आंसर दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा टाइप नंबर 3 का प्रश्न। क्या क्या दोस्तों, यस, दोनों किनारों के बीच की दूरी पूछा गया। दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल भी दोस्तों एक बार जा रहे वो भी चाल हो गए, एक बार वापस आ रहे वो भी चाल हो गए। तो दोस्तों दी गई दोनों चालों को दोस्तों एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस, दोनों चाल 15 और 5 को एक बार जोड़ेंगे, 15 5 20 हुआ, और 15 में से एक बार 5 को घटाएंगे 10 हुआ, ये तो चाल हो गई। और गुणा समय में कितना है 6, तो घटे में 2 बार चाल तय की जा रही, एक बार जाना और एक बार आना, इसलिए 2, और गुणा में नाव की चाल 15। यस, तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से काट के हमारा आंसर 40 किलोमीटर की दूरी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों टाइप नंबर 3 का प्रश्न भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस, फटाफट से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना, क्योंकि कभी अगर नोट डाउन करने में समय लग रहा हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करना प्रश्न का। यस, और उसके बाद दोस्तों आप आराम से बैठकर अपने सेल्फ नोट्स भी रेडी कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न टाइप नंबर 4। यस, टाइप नंबर 4 का प्रश्न ले ली दोस्तों। यस, टाइप नंबर 4 का प्रश्न है। यस, एक तैराक की धारा की, यस, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक अथवा धारा की चाल, ज्ञात कीजिए। यस, प्रश्न दिया है दोस्तों, सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे हम। यस, प्रश्न को पहले दोस्तों ध्यान से देखना। प्रश्न है एक तैराक, यस, यानी तैरने वाले जो तैराक होते हैं, एक तैराक की धारा की दिशा। दोस्तों हर प्रश्न में धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा। अब इस बात को दोस्तों अच्छे से आपके माइंड में गांठ बांध लेना है। धारा की दिशा मतलब जिधर पानी बहकर जाता है उसको धारा की दिशा कहेंगे, और जिधर पानी बह के जा रहा उसके उल्टे यानी विपरीत दिशा, यस, उसको विपरीत है। पानी बहने का जो उल्टा, यस, पानी इधर बह के जा रहा दोस्तों, पानी इधर बह के जा रहा और हम इधर आएंगे तो ये विपरीत दिशा। ये पानी जिधर बह रहा है ये धारा की दिशा, और पानी बहने के उल्टे में वो विपरीत दिशा। यस, तो प्रश्न है दोस्तों एक तैराक की धारा की दिशा में चाल दी गई दोस्तों 18, धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा दोस्तों है, तो शांत जल में तैराक अथवा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न आएगा, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए ये पूछ लेगा, या फिर शांत जल में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यस, इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा हो, ये पूरा प्रश्न एक ही प्रश्न है दोस्तों, लेकिन पूछने का तरीका। यस, 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए यस तैराक अथवा धारा की चाल। यस, या तो वो तैराक की चाल पूछेगा या फिर वो धारा की चाल पूछेगा। यस, तो दोस्तों अब यहाँ अगर वो तैराक की, तो बताइए शांत जल में तैराक, यस, तैराक की चाल क्या होगी। यस,
अगर ये प्रश्न अगर पूछा होता इसमें तो बताइए शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। तो तैराक की चाल अगर पूछी गई होती दोस्तों तो यहाँ पर यस धारा की दिशा में चाल कितनी, धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर है। इन दोनों चाल को दोस्तों आपस में जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। यस 2 से भाग, क्योंकि चाल जो है एक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, तो दोनों चाल को दोस्तों आपस में जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 18 और 6 हो जाएगा दोस्तों 24, 24/2 यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यस ये सर तैराक की चाल याद कीजिए। तो बताइए भाई शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी। तो 18 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जो स्पीड थी दोस्तों उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यस आधा का 2 से डिवाइड करना यानी आधा करना, 18 प्लस 6 24 हो जाए, 24 का आधा 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा की चाल पूछा होता दोस्तों तो बताइए धारा की चाल, यस धारा की चाल अगर पूछी गई होती धारा की चाल तो क्या करते दोस्तों, यस 18 माइनस 6 कर देते बटे में 2। यस तैराक की चाल पूछा है तो प्लस करना है, धारा की चाल पूछे तो माइनस करना। 18 में से 6 माइनस करेंगे 12 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और तैराक की चाल पूछी गई होती तो प्लस करके 2 से डिवाइड करना तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये टाइप नंबर 4 का जो प्रश्न था ये भी आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ले रहे दोस्तों हम। आप पेन कॉपी के साथ ही दोस्तों क्लास अटेंड करो तो आपके लिए बेहतर होगा। यस नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन। यस अगला दोस्तों टाइप नंबर 5। यस प्रश्न थोड़े बड़े प्रश्न है दोस्तों। एक नाविक यानी नाव चलाने वाला, एक नाविक धारा की, यस एक नाविक धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने, निश्चित दूरी तय कर यानी कोई डिसाइड जो दूरी होगी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। 4 घंटे का दोस्तों समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। 8 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल याद कीजिए।
यस धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों प्रश्न थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं। यस सॉल्यूशन, लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। यस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा दोस्तों। यस प्रश्न दिया दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, यस धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में दोस्तों कितना समय लगा? 4 घंटे का समय। यस जिधर पानी बह के जा रहा उस दिशा में, धारा की दिशा में एक दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी, यस उतनी ही दूरी धारा की उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का, कितना दोस्तों? 8 घंटे का समय लेता है। धारा की दिशा में 4 घंटे का समय, जबकि उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में 8 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में उस नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल 15 किलोमीटर, यस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये डंडा का मतलब होता है दोस्तों प्रति, यस 15 किलोमीटर पर आवर प्रति किलोमीटर हो, तो धारा, यस तो पूछा दोस्तों धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यस धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यस धारा की चाल ज्ञात कीजिए पूछा दोस्तों। यस चाल पूछा, धारा की चाल कितनी होगी पूछा है। यस तो दोस्तों यहाँ पर 4 घंटा और 8 घंटा, यस 4 घंटा और 8 घंटा दिया है। यस तो दोस्तों 4 घंटा और 8, तो ऊपर तो 4 जो है दोस्तों, यस ऊपर जो है दोस्तों, यस 4 प्लस हो जाएगी, यस माइनस हो जाएगी, ऊपर दोस्तों जो 4 है माइनस हो जाएगी, और दोस्तों नीचे जो है दोस्तों 4 प्लस हो जाएगी, गुणा में दोस्तों यहाँ पर नाविक की चाल 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। बस यही आपका सॉल्यूशन है। यस क्या क्या दोस्तों, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाविक की चाल तो दे दी गई दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए धारा की चाल कितनी होगी। यस धारा की चाल कितनी होगी, तो दोस्तों एक बार ऊपर जो समय है, यस 4 घंटे और 8 घंटे, यस तो ऊपर दोस्तों अंतर करना है यानी समय का अंतर लेना है। यस समय का अंतर यानी 8 में से 4, अंतर का मतलब घटाना होता है, 8 में से 4 घटा देंगे, और नीचे दोस्तों समय को क्या करना है, समय को जोड़ देना है। 8 घंटे और 4 घंटे नीचे दोस्तों जोड़ देंगे। यस इनको आगे पीछे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 को आगे या 4 को आगे करेंगे वही आएगा, 8 + 4 करो या 4 + 8 करो, यानी ऊपर समय को क्या कर रहे दोस्तों माइनस करेंगे, यानी समय का अंतर लेंगे और नीचे समय का योग कर देंगे। यस 4 और 8 क्या है, ये समय है, ऊपर क्या करना दोस्तों डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, और नीचे ऐड करना है, और गुणा में यहाँ ये 15 कहाँ से आया दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में से 4 घटा देंगे 4 बचेगा, 8 और 4 जोड़ देंगे दोस्तों 12 हो जाएगा, और गुणा में यहाँ पर ये नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, यस 3 पंजा 15, तो यहाँ पर दोस्तों धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल कितनी होगी, तो दोस्तों 3 एकम 3, 3 पंजा 15, तो 5 किलोमीटर, यस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यस तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप के प्रश्न की ओर। यस नेक्स्ट टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 रहेगा दोस्तों। हर टाइप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से प्रश्न ले रहे दोस्तों। यस एक तैराक को धारा की दिशा, एक तैराक को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय
लगा हो, 3 घंटे का दोस्तों समय लगा हो, तो तैराक अथवा तैराक अथवा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यस, प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। एक तैराक है, एक तैराक को धारा की दिशा में कितनी दूरी 21 किलोमीटर की दूरी तय करने 21 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में, है ना। धारा की दिशा में 21 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा दोस्तों? 3 घंटे का। यस, 3 घंटे का समय लगा हो। तो तैराक की चाल बताइए अथवा धारा की चाल बताइए, इनमें से एक पूछा जा सकता है। या तो वो तैराक की चाल पूछेगा तो बताइए तैराक की चाल क्या होगी, या फिर दोस्तों बताइए धारा की चाल क्या होगी। इनमें से एक पूछेगा, या तो वो तैराक की चाल पूछेगा या फिर दोस्तों वो धारा की चाल पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जो भी या तो तैराक की पूछे या धारा की पूछे, यस, हम दोस्तों यहाँ पहले तैराक की चाल ज्ञात करेंगे। यस, तैराक की चाल बराबर, यस, तैराक की चाल बराबर, यस, दूरी क्या क्या दी गई दोस्तों? एक तो 21 किलोमीटर और एक 15 किलोमीटर। यस, तो दोस्तों जब तैराक की पूछे तो यहाँ पर जो दूरी दी गई उसको जोड़ देंगे। यस, 21 + 15, 21 + 15। यस, एक बार तो दोस्तों यस धारा की दिशा में तय की जा रही दूरी और एक बार धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यस, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि दूरी जो है दो बार दोस्तों तय की जा रही है, एक धारा की दिशा में तय की जा रही है और एक धारा की विपरीत दिशा में, इसलिए ये 2 आएगा। और समय कितना दिया है दोस्तों? समय दिया है आपका 3। यस, बस इतना। तैराक की चाल पूछे तो दोस्तों यहाँ पर प्लस करना है ना, प्लस करना। तैराक की चाल पूछे तो दोस्तों ये जो दूरियों को आपस में जोड़ देंगे। यस, 21-15 को जो दोस्तों जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा और 2 तिया 6, तो दोस्तों यहाँ 6 एकम 6, 6 6 36। यस, 6 6 36। तो दोस्तों तैराक की चाल कितनी होगी? तो यहाँ तैराक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यस, तैराक की चाल कितनी होगी अगर पूछा होगा तो हमारा आंसर दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और या फिर दोस्तों धारा की चाल पूछी गई होती तो बताइए धारा की चाल क्या होगी? यस, धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल अगर पूछा गया होगा, खाली यहाँ पर माइनस कर देना है। यस, धारा की चाल पूछा जाए तो यहाँ पर माइनस करना, 21 - 15 बटे में 2 × 3। यस, दोस्तों यहाँ पर 21 में से यस 21 में से 1 मिनट दोस्तों, यस राइट है, 21 में से दोस्तों 15 को हटा देंगे तो 6 बचेगा और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6। यस, यानी 6 में 6 का भाग कितनी बार गया दोस्तों? 1 बार, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, धारा की चाल कितनी होगी? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1 है ना, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यस, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और नेक्स्ट टाइप की ओर। यस, टाइप नंबर 7। यस, हालांकि दोस्तों ये जो नाव और धारा है इसमें अभी तक लगभग 3 से 4 टाइप के ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन। यस, लेकिन दोस्तों आजकल कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया है, इसलिए हमको रिस्क नहीं लेना है। यस, लगभग हम 8 टाइप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप रहेंगे। यस, अगले टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन दोस्तों। यस, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो
धारा की दिशा या विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। यस, कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। यस, धारा की दिशा या विपरीत दिशा में, यस, धारा की दिशा या फिर विपरीत दिशा में, यस, धारा की दिशा या विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। दोस्तों प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना है। यस, स्थिर जल यानी बिल्कुल ठहरा हुआ रुका हुआ पानी है, उस रुके हुए यानी कि दोस्तों स्थिर जल में एक नाव की जो स्पीड है कितनी दोस्तों, 10 किलोमीटर। नाव की स्पीड दी गई दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग का मतलब भी दोस्तों चाल ही होता, धारा का वेग अगर दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। यदि धारा का वेग दिया हो या धारा की चाल 6 किलोमीटर, चाल बोलो या वेग बोलो एक ही बात है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा या विपरीत दिशा, प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, धारा की दिशा या विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर, यस 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, यस दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो या तो पूछा जाएगा दोस्तों धारा की दिशा, धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में, या फिर धारा के विपरीत दिशा में, यस इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, विपरीत दिशा में, यस या तो दोस्तों धारा के दिशा में पूछा जाए या धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाए। नाव को कितना समय लगा, यस नाव को कितना, प्रश्न रहेगा दोस्तों धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में नाव को कितना समय लगेगा या धारा की विपरीत दिशा में नाव को कितना समय लगेगा, यस यही पूछा जाएगा। जब अगर किसी प्रश्न में स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा का वेग या धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, यस धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अगर धारा की दिशा में पूछा जाए तो दूरी बटे यस चाल करेंगे, यस धारा की दिशा में पूछा जाए, धारा की दिशा में दोस्तों चाल हमेशा जुड़ जाती है, यस चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो यहाँ पर चाल एक तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में पूछा गया है तो 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ये आपस में जुड़ जाएंगे, यस तो 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 6 16 हो जाएगा। आप 16 एकम 16, 16 पंजा 80, यस धारा की दिशा में नाव को कितना समय लगेगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 घंटे का समय लगेगा। 16 एकम 16, 16 पंजा 80, धारा की दिशा में नाव को कितना समय लगेगा, तो 5 घंटे का समय लगेगा। अगर 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, कौन सी दिशा, विपरीत। अगर विपरीत दिशा है तो चाल हमेशा घट जाती है, यस दूरी कितनी 80, एक तो 10 किलोमीटर चाल है और 6 किलोमीटर चाल है। विपरीत दिशा में दोस्तों चाल हमेशा घट जाती है, यानी 10 में से 6 माइनस हो जाएगा। अब 80 बटे यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4, यस 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 0 उतार लेंगे, यस यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, यस नाव की चाल, यस धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा विपरीत दिशा में, तो दोस्तों 20 आवर्स यानी 20 घंटे का समय लगेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला टाइप भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। यस हर टाइप के दोस्तों आपको 2-2 प्रश्न लेके दोस्तों प्रैक्टिस करना है, यस तो आके आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए दोस्तों अंतिम और महत्वपूर्ण टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि नाव और धारा का लास्ट टाइप रहेगा दोस्तों। यस
और दोस्तों किसी भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। यस, ये 8 टाइप अच्छे से पढ़ लेना। खाली 1 घंटे का है ना, 1 घंटे का दोस्तों टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है दोस्तों। अच्छे से दिलो दिमाग के साथ पढ़ लेना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यस, यस, एक नाव, यस, एक नाव का शांत जल में वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 12 घंटे, यस, 12 घंटे में नाव 12 घंटे में नाव कितने किलोमीटर, यस, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यस, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, याद कीजिए। यस, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यस, प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखना। पहले प्रश्न दिया है, एक नाव का शांत जल में वेग का मतलब चाल है ना। एक नाव का शांत जल में चाल कितनी दी गई दोस्तों, चाल मतलब वेग कितनी दी गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 12 घंटे में नाव कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, या कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यस, तो दोस्तों यहाँ पर दूरी पूछा है। यस, दूरी तय कर, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 गुना समय होता है, 4 गुना समय। यस, बिल्कुल बहुत बेसिक सा प्रश्न है दोस्तों। दूरी पूछा, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ज्ञात कीजिए दूरी। तो चाल कितनी दी गई है, चाल, वेग बोलो या चाल बोलो एक ही, वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेग मतलब चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना है, 12 घंटे का समय। यस, तो 12 बजा 60, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर। यस, तो दोस्तों ये तो था अपना मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, नाव एवं धारा। यस, एमपी कांस्टेबल के साथ साथ दोस्तों ऑल व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स होती है, इसके अलावा दोस्तों जो एसएससी रेलवे बैंकिंग की जो एग्ज़ामें होती है उसके लिए भी दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे से आपको ध्यान लगाकर दिल दिमाग के साथ व्यवस्थित दोस्तों, और अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करते चलना दोस्तों। अगर आपके बहुत अच्छे से व्यवस्थित सेल्फ नोट्स अगर प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है दोस्तों। रिवाइज, इस टॉपिक को मात्र आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, जब आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से अपना सेल्फ नोट्स दोस्तों प्रिपेयर यानी रेडी कर लेना। तो जब भी आप खाली 8 टाइप है या खाली पन्ने पलटा कर भी अगर देख लोगे दोस्तों, तो भी आप अच्छे से कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। यस, तो दोस्तों ये तो था नाव एवं धारा, वॉट एंड स्ट्रीम, ये एग्जाम बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन थे दोस्तों। और इसके अलावा इससे और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आए या नहीं भी आए, एक लाइक कर देना दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।